नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा यूट्यूब चैनल पे। हम अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर अगला वीडियो लेकर आए हैं। जो टॉपिक है आज का वो है फंक्शंस बेस्ड ऑन साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न का मतलब होता है कि कुछ रेपिटेशन होगा, कोई पर्टिकुलर उसमें रिलेशन होगा जो किसी न किसी तरीके से डिस्क्राइब किया होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कोई थियोरी नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई थियोरी नहीं होता। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके मुताबिक उसमें जो काम करना है वो करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या करने को बोला गया है? द सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN इज सच दैट AN इज इक्वल टू AN -1 माइनस AN -2। अगर हम सीधे देखकर इसको समझ सकें, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगला टर्म है। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। A1 की वैल्यू दी हुई है -1। A1 की वैल्यू जो है, या मैं उस तरफ लिखता हूं, A1 की वैल्यू है -1, A2 की वैल्यू है 1, ये दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A205। बहुत ध्यान से यहां पे वापस आइए। आपके पास A1 है, A2 है। अगर मैं n को सीधे सीधे 3 पुट कर दूं, n को 3 पुट कर दूं इस गिवन रिलेशन में, समझिए इस बात को। A1 A2 ऑलरेडी गिवन है तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं n को 3 पुट करूं तो ये कैसा बनेगा? ये बन जाएगा A3 इक्वल टू 3 - 1 2, सो A2 माइनस 3 - 2 1 A1। सो जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी टर्म निकालने के लिए आप पिछले दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल लें। खैर, A2 माइनस A1, अब A2 कितना है? 1, माइनस A1 कितना है? -1, सो 1 माइनस -1 दैट इज 2। सो A3 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है। A4, तो अगर हम n को 4 रखते हैं तो A4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर मैं n को सिंपली 4 पुट कर दूं, n को 4 पुट कर दूं तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A4 विल बी A4 - 1 मतलब A3 माइनस A4 - 2 दैट इज A2। अब A3 की वैल्यू है 2, वो हमने निकाल रखा है, और A2 की वैल्यू है 1, सो -1, सो 2 - 1 ये वापस 1 आ गया। ठीक है। अगर मैं n को 5 रखता हूं तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A5 की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 4, सो A4 माइनस A5 - 2 दैट इज 3, सो A4 माइनस A3। अब A4 की वैल्यू है हमारे पास 1 और A3 की वैल्यू है 2, सो 1 - 2 मतलब -1। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं n को 6 रखता हूं तो क्या बनता है? A6 की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी A5 माइनस A4। A5 की वैल्यू है -1, A4 की वैल्यू है 1, सो -1 - 1 मतलब कि -2। अच्छी बात है। n को अगर मैं 7 रखता हूं तो A7 की वैल्यू आ जाएगी और वो होगी A6। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि अभी आगे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे अगला टर्म निकाल सकते हो, पिछले दो टर्म्स का डिफरेंस। सो A6 माइनस A5, A6 की वैल्यू है -2, A5 की वैल्यू है -1, सो -2 + 1 मतलब ये भी हो गया -1। अच्छा, n को अगर मैं 8 रखूं तो A8 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी A7 माइनस A6। अब जरा ध्यान से देखें क्या बनता है। ये बन जाएगा माइनस A7 की वैल्यू -1 माइनस और A6 की वैल्यू -2, सो -1 + 2 मतलब ये बन गया 1। क्या कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है? ध्यान से देखिए, कोशिश करिए समझने का। हमारे पास अभी है तक है -1 1 2, 1 -1 2, -1 1। अभी तक तो कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं n को 9 रखता हूं तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा A9 इक्वल टू A8 माइनस A7। A8 की वैल्यू कितनी है? 1 और A7 की वैल्यू कितनी है? -1, सो 1 + 1 ये हो गया 2। अच्छा, अब शायद कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब बन रहा है। ठीक है। A10 की वैल्यू देखिए, A10 की वैल्यू हो जाएगी A9 माइनस A8। A9 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस A8 की वैल्यू क्या है? 1, से 2 - 1 यानी कि वो 1 आ गया। ठीक है, अब चल रहा है। जरा ध्यान से देखिए पहले वाले टर्म्स, -1 1 2 1, -1 2 -1 1 2 1। ठीक, -1 1 2, -1 1 2 1 -1 -2, फिर -1 1 2 1 -1 1 2 1। दिख रहा है आपको? -1 1 2 1, यानी जो रेपिटेशन है वो यहां के बाद शुरू हो गया था, n = 6 के बाद। ध्यान से देखिए, मैं सारे टर्म्स को दोबारा लिख देता हूं। पहला टर्म -1, ध्यान से देखिए -1, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 2,
चौथा टर्म 1, पांचवा टर्म -1, छठा टर्म -2, फिर सातवां टर्म -1, देखिए जरा, आठवां टर्म 1, नौवां टर्म 2, 10वां टर्म 1 एंड सो ऑन। क्या आपको दिख रहा है? ये जो 6 टर्म्स हैं ये एग्जैक्टली आगे ये साइकिल पूरी होती हुई दिखाई देगी। आप चाहें तो A11 A12 निकाल के चेक कर सकते हैं, बट पहले 4 टर्म एक जैसे आ गए, मतलब अब आगे का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो अभी हमको क्या दिखा? 6 टर्म्स के ग्रुप्स में ये वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। मतलब ये हुआ, अब जरा इसको ध्यान से समझिए, साइकिल बन रहा है। सो A1 A2 A3 A4 A5 A6 इनकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं। उसके बाद A7 की वैल्यू A1 के बराबर है, A8 की वैल्यू A2 के बराबर है, A9 की वैल्यू A3 के बराबर है, A10 की वैल्यू A4 के बराबर है, A11 की वैल्यू A5 के बराबर है, A12 की वैल्यू A6 के बराबर है, A13 की वैल्यू A1 के बराबर होगी, A14 की वैल्यू 14th टर्म A2 के बराबर होगा, 15th टर्म A3 के बराबर होगा एंड सो ऑन। ऐसे 6 टर्म्स के ग्रुप में ये वैल्यूज आते जाएंगे। ठीक, हमें क्या चाहिए? अब रैंडम कोई भी वैल्यू दिया हो सकता है, हमें चाहिए A205। अब A205 में हम क्या देखेंगे? 6 की साइकिल कहाँ पूरी होती है? सो 205 अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 33 37 हो जाएगा, है ना? 37 होगा क्या? नहीं, 33 × 6 198 34 हो जाएगा। हाँ, 34 हो जाएगा +1। सो 6 × 34 +1, चेक करिए, 204 +1 205, 6 × 34 +1 मतलब क्या हुआ? 6 के 34 ग्रुप्स बन जाएंगे और उसके बाद जो अगला टर्म आएगा वही हमारा A205 होगा। ठीक है, जो 205वां टर्म होगा। ऐसे 6 टर्म्स के ग्रुप में चलते जाएं तो इसका मतलब, आप इसको ध्यान से समझिए। मैं इसको एक काम करता हूं, हटा देता हूं। ये जो 204 है, 205 से पहले 204 आया होगा, 204th टर्म। 204 6 का मल्टीपल है तो वो किसके बराबर होगा? वो 204th टर्म जो है वो छठे टर्म के बराबर होगा। तो 205th टर्म जो है A205 वो वापस A1 के बराबर हो जाएगा। अब A1 की वैल्यू कितनी थी? A1 की वैल्यू थी -1, तो A205 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। दैट्स इट। तो हमारा ये आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या था? आपको ये साइकिल आइडेंटिफाई करना था, और ये जब तक अच्छे से आपको कम से कम आधा साइकिल, जैसे 6 टर्म्स का साइकिल बन रहा था, तो जब तक 3 टर्म सेम ना हो जाए एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में, तब तक आप चेक करते जाएंगे। ठीक है, जैसे -1 1 है, 1 2 है, 2 1 -1 -2, फिर उसके बाद -1 1 2 1, राइट। सो अब इसके बाद पैटर्न सेम हो जाता है। ठीक, सो किसी ना किसी तरीके से इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो देखने में बड़े खराब से होंगे, अजीब से होंगे, लेकिन उनके अंदर आप कोई ना कोई पैटर्न जरूर ढूंढ पाओगे। अच्छा, एक और बात, यहां पे -1 पहला टर्म है, फिर 5वां टर्म है, फिर 7वां टर्म भी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर सही होना चाहिए। अब जैसे ये -1 यहां आ गया और -1 यहां आ गया, तो आप रुक नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नहीं रुका, मैंने आगे चेक किया, तो आगे चेक किया तो कंफर्म हो गया कि अभी तक हमारी साइकिल पूरी नहीं हुई है। कैसे? -1 के बाद 1 आना चाहिए, यहाँ -1 के बाद -2 आया, इसलिए मुझे आगे चेक करना पड़ा। अरे फिर से -1 आ गया। हाँ, अब की बार -1 के बाद जब दोबारा चेक किया तो 1 आया, 1 के बाद दोबारा चेक किया तो 2 आ गया। यानी ये साइकिल यहाँ पे साइकिल शुरुआत दोबारा से शुरू हो गई। इसका मतलब कंप्लीट साइकिल पहला और पहले टर्म से लेकर के छठे टर्म तक कंप्लीट साइकिल बनी, और वही चीज, वही वैल्यूज आगे रिपीट होते जाएंगे 6 के ग्रुप्स में। दिस इज व्हाट वी मीन। ये जो हमने यहाँ पे शुरुआत में बोला था साइक्लिक पैटर्न का, उसका यही मतलब होता है। ठीक है, चलिए जरा ट्राई करते हैं। तो अब आप एक काम करेंगे, जब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है उस वक्त उसको पॉज कर दीजिए और देखिए, आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपने ट्राई किया है तो अब हम करने की कोशिश करते हैं। A1 A2 A3 A4 up to AN be a sequence such that A1 is equal to 1, AN minus AN minus 1 is equal to n square। बड़े ध्यान से आप इसमें जो है वैल्यूज पुट करिए। A1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, A1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, N 2 या उससे ऊपर है। हमारा रिलेशन है AN minus AN minus 1 equal to n square। इसको जरा ऐसे लिखें, AN is equal to AN minus 1 plus n square। ठीक है ना, ये मैं उस तरह भेज दिया। अब मैं जब इसमें n equal to 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा A2 equal to A2 minus 1 that is A1 plus 2 square। ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, A1 की वैल्यू दे रखी है 1 और 2 स्क्वायर 4, मतलब ये हो गया 5। ठीक, n की वैल्यू 3 रखें तो ये बन जाता है A3, n की वैल्यू 3 रखें, A3 equal to A2 plus 3 स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर की वैल्यू वहां पे जो है 3 स्क्वायर हो जाएगी। अब A2 की वैल्यू 5 है
और 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, सो 3 + 9 5 + 9 दैट इज 14। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब n = 4 रखें तो A4 इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी A3 + 4 स्क्वायर, मतलब 14 + 16 यानी कि 30। आई थिंक इतना काफी है पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे, यहां पे कोई साइक्लिक पैटर्न तो नहीं बन रहा। साइक्लिक पैटर्न का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिपीट हो। यहां साइक्लिक पैटर्न नहीं बन रहा, बट अगर आप ध्यान से देखो, पहला वैल्यू था 1, दूसरा वैल्यू था 1 + 2 स्क्वायर, तीसरा वैल्यू है, दूसरा वैल्यू 1 + 2 स्क्वायर, तीसरा वैल्यू 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ठीक है ना। चौथा वैल्यू जो है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। तो अब तक ये जो 1 है ये 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर दैट इज 5, तो ये दूसरा टर्म, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3, ये देख के पता चलना चाहिए, क्योंकि हम बार बार वही कर रहे हैं, जो टर्म आया उसमें अगला स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, जो टर्म आया उसमें अगला स्क्वायर ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, तो पहला टर्म सिर्फ 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म जो है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का सम है, यानी जो nth टर्म होगा वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का सम होगा, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू बनेगी, यहां पे जो वैल्यू बनेगी, दिस इज n × n + 1 स्क्वायर्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए, 2n + 1 / 6। तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, साइक्लिक पैटर्न बन रहा था। साइक्लिक पैटर्न का मतलब होता है कहीं ना कहीं रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये जो है साइक्लिक पैटर्न नहीं है, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा an यानी nth टर्म बना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 11th टर्म, तो क्या करेंगे, A11 = n की वैल्यू 11 रख दीजिए, सो 11 × 12 × 22 and 123 / 6। ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, n × n + 1 × 2n + 1 / 6, सो n को 11 रखा, ये n + 1 12 हो जाएगा, 22 और 1 23 हो जाएगा, 6 दूना 12, 23 दूना 46, सो 11 × 46, तो ये बनता है 6, 6 और 4 10, 0 4 और 1 5, सो 506 इसकी वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो गया 506, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से जो डेफिनेशन दिया है ना उसके हिसाब से आप काम करेंगे। अब जैसे यहां पे डेफिनेशन है, a1 और a2 की वैल्यू दे रखी है और an की वैल्यू है पिछले दो टर्म्स का सम, है ना। an का मतलब यहां पे जो रिलेशन दे रखा है n - 1 प्लस an - 2, मतलब अगर कोई टर्म हमें चाहिए तो पिछले दो टर्म्स का सम है, इसको हम फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या पूछा है, a9 की वैल्यू पूछी है, ठीक। तो या तो मैं सीधे ही कर लूं, से फॉर एग्जांपल a1 की जगह 1, a2 की जगह 2, a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम। देख रहे हैं आप, अगर मैं इसमें इस वाले में सिंपली n को 3 पुट करूं तो क्या दिखेगा, देखिए जरा, ये बन जाएगा a3 = a2 + a1। अगर मैं n को 4 पुट करूं तो क्या दिखेगा, a4 = a3 + a2। तो ये अलग अलग करने के बजाय, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लाइन में कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करो तो 3 मिला, इन दोनों को ऐड करो तो अगला टर्म यानी कि 5 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 8 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 13 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो 21, इन दोनों को ऐड करो 34, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनता है 20 और 30 55, फिर अगले दोनों को ऐड करो तो 5 और 3 8 89, फिर इन दोनों को ऐड करो तो ये बनता है 90 और 54 144 एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए, 9th टर्म चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कोशिश ये की कि हर तरह के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आए। सबसे पहले वाले में रेपिटेशन पैटर्न था, दूसरे वाले में हम एक एक्सप्रेशन जनरेट कर पा रहे थे जनरल टर्म के लिए। यहां क्या है, वैल्यू ऐड, जो दो वैल्यू है उनको ऐड करते जाइए, बस दैट्स इट। तो इसमें नॉर्मली बड़ा वैल्यू नहीं पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे जहां तक आप इजीली पहुंच सके। तो ये a3 हो गया, ये a4, ये a5, ये a6, ये a7 7वां टर्म, ये 8 8वां टर्म, ये a9, ये a10। अरे लेकिन हमें a9 चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 55, ठीक है। सो बड़े खूबसूरत तरीके से इस तरह से क्वेश्चंस, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें। बस आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की शक्ल होती है, जो लैंग्वेज होता है, बहुत फेमिलियर नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, इस बात का भरोसा करो, इतना ही करना है, ठीक है। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है,
ये थोड़ा अलग तरीके से है, an माइनस an माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2n। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी डेफिनेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन दिया होगा जिससे आगे टर्म प्रोग्रेस होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट a1 a2 a3 अप टू an be a sequence such that a2 is equal to 3 and an minus 1 is equal to 2n for all n greater than equal to 3 find the value of a21। ठीक है, हमारा काम है जस्ट n की वैल्यू डालना और चेक करना। सो an माइनस 1 दैट इज 2 इंटू n। ठीक, अगर मैं इसमें सिंपली n को 3 डाल दूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा a3 माइनस a3 माइनस 1 a2 इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब कि 6। और यहाँ पे हमारे पास a2 की वैल्यू 3 है तो ये a2 उधर चला जाएगा। सो a3 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी a2 प्लस 6 यानी 3 प्लस 6, a2 की वैल्यू दे रखी है ना 3, सो 3 प्लस 6 दैट इज 9। आप एक काम और कर सकते हैं, यहां से an की वैल्यू को जनरलाइज कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू an माइनस 1 पिछला वाला टर्म प्लस 2 इंटू n। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक इवन नंबर है, 2n जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, सो an हो गया। फिर मान लीजिए अगर मैं अगर मैं इनको वापस से 3 रखूं इसमें तो a3 विल बी इक्वल टू a2 प्लस 2 इंटू 3 मतलब a2 की वैल्यू 3 और 2 इंटू 3 6 और 3 9। ठीक, अगर मैं n को 4 रखूं, ध्यान से देखिए n को 4 रखूं तो ये वैल्यू क्या बनता है, n को अगर मैं 4 रखता हूं तो हमें मिलेगा a4 और वो हो जाएगा a3 प्लस 2 इंटू 4। सो a3 का मतलब हो गया 9 एंड 2 इंटू 4 का मतलब हो गया 8 मतलब कि 17। ठीक है, अगर हम पीछे जाना चाहें तो सपोज इसी रिलेशन में अगर मैं n को या इसी रिलेशन में n को अगर मैं 2 रख दूं तो क्या बनेगा, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, है ना। यस करेक्ट, वेरी गुड। सो 2 एंड दिस वन राइट। सो a2 की वैल्यू है हमारे पास 3, a2 की वैल्यू है 3 और ये बन जाएगा a1 प्लस 4 तो यानी कि a1 की वैल्यू हो गई -1। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं नंबर्स यहां पे लिखता हूं, a1 की वैल्यू -1। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी थी, 3, वो तो दे रखी थी। a3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, a3 की वैल्यू हमने निकाली 9। ठीक है, a4 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, a4 की जो वैल्यू है वो हमने निकाली 17। वाह बढ़िया, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ अगर आप इसको ध्यान से देखें अभी, एक सेकेंड रुकिए, हाँ अभी ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है जस्ट अ सेकेंड, हाँ इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8। बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, अगर मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है -1 तो मैं सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकता हूं, तो पहला टर्म तो है हमारा -1, जो दूसरा टर्म है वो है -1 प्लस 4, जो तीसरा टर्म है वो कैसा है, देखिए 3 प्लस 9 मतलब -1 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, इवन नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। a4 जो चौथा टर्म है, ध्यान से देखिए 4 प्लस 6 10 -1 9 ही है ना। 17, ये 9 प्लस 8 17 है मतलब ये -1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसा बन रहा है। और इस तरह से आगे भी चलते जाएंगे। तो मैं बिना वापस गए, क्या यहां से इस पैटर्न के आधार पर a5 विल बी इक्वल टू -1 प्लस, शुरू तो ये 4 से ही हो रहा है हर बार, एंड कहां पे हो रहा है, वो इसके 5 इंटू 2 पे एंड हो रहा है। वो देखिए n इंटू 2 पे एंड हो रहा है, n इंटू 2 पे एंड हो रहा है, n इंटू 2 पे एंड हो रहा है, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, सो 5 इंटू 2 मतलब कि ये 10 पे एंड होगा। ठीक है, यानी अगर मुझे 21st टर्म चाहिए तो पैटर्न क्या बना, a21 विल बी इक्वल टू -1 प्लस, ध्यान से सोचिए 4 से शुरू होगा, 4 से 6 8 10 ऐसा चलता जाएगा और आखिरी नंबर क्या होगा, आखिरी नंबर होगा 21 इंटू 2 मतलब कि 42। ठीक है, ये वैल्यू ऐड करना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। 4 से लेके 42 कितने टर्म्स होते हैं, हमेशा लोग इसमें गलती करते हैं, 21 टर्म्स नहीं होते हैं, 20 टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो या तो आप वैसे ऐड कर लीजिए या इवन नंबर्स का सम है उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स के सम का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। सम ऑफ n इवन नंबर्स जो होता है, n इवन नंबर्स वो होता है n इंटू n प्लस 1, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, n इंटू n प्लस 1, उसमें कंडीशन क्या है कि स्टार्ट 2 से होना चाहिए,
मतलब ये सम ऑफ n इवन नंबर्स, मतलब 2 से स्टार्ट करके 2 4 6 अप टू 2n, अगर मैं nth इवन नंबर तक लेता हूं तो उसका जो सम होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1। यहां पे क्या है, 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, हम यहां पे पहले थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लें। तो अगर मैं 2 को इंक्लूड ना करूं, पहला नंबर इंक्लूड ना करूं, उसको दूसरी साइड भेज दूं, तो कैसा दिखेगा, जरा ध्यान से देखिए उसको। अगर 2 से शुरू होता और 2n तक जाता, तब तो हमारे सम का फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो जाता, n इंटू n प्लस 1, है कि नहीं। लेकिन यहां पे क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं, 2 + 4 + 6 अप टू 2n, ये होता है n इंटू n प्लस 1। लेकिन अगर मैं इस 2 को यहां नहीं चाहता, 4 से चाहता हूं, 4 + 6 अप टू 2n, तो इसका जो सम बनेगा वो होगा n इंटू n प्लस 1 माइनस 2, ठीक है ना, n इंटू n प्लस 1 माइनस 2, परफेक्ट। अब जरा कंपेयर कीजिए, जो हमारा 821 था वो कितना था, -1, वो तो अकेला अलग था ही, प्लस 4 + 6 अप टू लास्ट नंबर क्या है 42, दैट इज 2 इंटू 21, यानी n की वैल्यू यहां पे 21 हो गई। वो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 21 इंटू 22 माइनस 2। सो 4 से लेके 2n तक की वैल्यू जो है इस तरह से आप निकाल सकते हो। सो 4 से लेके 42 तक का जो इवन नंबर्स है उनका सम का वैल्यू 21 इंटू 22 माइनस 2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो सिर्फ इसका वैल्यू है, आई एम सॉरी, वो जो है वो सिर्फ इनका वैल्यू है, -1 तो अपनी जगह पे है ही। तो ये बन जाता है -1 प्लस 22 इंटू 23 माइनस 2। नाउ 22 स्क्वायर इज 484, 506 माइनस 2, 504 माइनस 1, 503, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो बन गया 503। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a1 इज इक्वल टू 3 एंड an माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए जरा इसको ध्यान से। सो a1 जो है वो तो 3 है, इस एक्सप्रेशन को देखें, an माइनस 1 दैट इज 3n। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3n। मैंने इसको उस तरह भेज दिया। अब अगर मैं इसमें n को 2 डालूं तो क्या बनेगा, n को 2 रख दूं, सिंपली n को उसमें 2 रख दीजिए, तो ये बनेगा a2 इक्वल टू a2 माइनस 1 a1 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज a1 प्लस 6। अब a1 की वैल्यू 3 दे रखी है, सो 3 + 6 का मतलब हो गया 9। वेरी गुड। n इक्वल टू 3 रखता हूं अगर, तो क्या बनता है a3 की वैल्यू हो जाएगी a2 प्लस 2 इंटू, नॉट 2 इंटू, इट इज 3 इंटू, आई एम सॉरी 3 इंटू 2, वैल्यू ठीक लिखा था मैंने वैल्यू ठीक लिखा था, बट यहाँ पे 3 गलत कर दिया था, ठीक, खैर कोई बात नहीं, ध्यान से। सो 3 इंटू n, सो a2 प्लस 3 इंटू n मतलब 3 इंटू n कितना है 3, और a2 की वैल्यू है 9, सो 9 + 9 इसका मतलब हो गया 18। बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाइए n इक्वल टू 4, अगर मैं n को 4 रखता हूं तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a4 की वैल्यू हो जाएगी a3 प्लस 3 इंटू 4, a3 की वैल्यू है 18 प्लस 12 मतलब ये हो जाएगा 30। अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। सो पहला जो वैल्यू है वो है 3, जो दूसरा वैल्यू है वो है 3 + 6, जो तीसरा वैल्यू है वो है 3 + 9। क्या ऐसा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो है 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9। बड़ा खूबसूरत सिचुएशन है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 3 + 6 + 9, जो चौथा वैल्यू है वो है 3 + 6 + 9 + 12। कंफर्म कर लीजिए, पहला वैल्यू 3 है, दूसरा वैल्यू 9 होना चाहिए, है ना, 3 + 6, तीसरा वैल्यू 3 + 6 + 9 मतलब 18 होना चाहिए। ये तो बड़ा सुंदर तरीके से आ गया। आप देख सकते हो ये 3 इंटू 1 + 2 + 3 + 4, ये ऐसा है। तीसरा वैल्यू क्या है, 3 कॉमन निकाल दे अगर, तो ये 1 + 2 +, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे ना, बिल्कुल दिल से करेंगे, तो आपको वो पैटर्न दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम nth टर्म निकालना चाहें तो nth टर्म की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 इंटू 1 + 2 + 3 अप टू n। मतलब मैं इसको अगर जनरलाइज करना चाहूं तो ये बनेगा 3 इंटू n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये है 3 इंटू n इंटू n + 1 बाई 2, यानी nth टर्म का एक्सप्रेशन मिल गया हमें 3/2 इंटू n इंटू n + 1।
अब क्वेश्चन सिर्फ nth टर्म निकालने के बारे में नहीं है, क्वेश्चन है पहले 10 टर्म्स का सम, यानी ये सिग्मा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं इसको। तो मैं क्या करता हूं, अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, तो अब मैं इसको हटा देता हूं और इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूं। सो हमारे पास आ गया जनरल टर्म nth टर्म का एक्सप्रेशन, दैट इज 3/2 इंटू n प्लस 1, और हमें चाहिए a1 से लेकर के a10 तक का सम। अच्छा, इसको सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा an एंड n इज फ्रॉम 1 to 10। ठीक, ये आपने इसको मैं एक सिग्मा का एक अलग सेशन बना दूंगा, जिसके अंदर सिग्मा का आप कैसे एप्लीकेशन करते हैं वो मैं वहां पे सिखा दूंगा। अदरवाइज सिग्मा n, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स, दैट इज n इंटू n प्लस 1। अच्छा, तो ये वही चीज है, जस्ट दैट उसको प्रेजेंट करने का तरीका है ना, सिग्मा n क्यूब, ये क्या होता है? ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो अच्छा, अब सिग्मा के अपने रूल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं देखिए। सो इट इज सिग्मा फ्रॉम 1 to 10, an वैल्यू है ये सारी, सो 3/2 n इंटू n प्लस 1। यदि कोई कांस्टेंट बाहर है तो वो सिग्मा से बाहर आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, अच्छा, ये 1 से 10 हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती, वो आपको दिमाग में बिठाना है कि बस वो n की वैल्यू लास्ट में 10 डालनी है। अंदर n इंटू n प्लस 1 ये नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, सिग्मा मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होता है, तो उसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये 3/2 ये तो बाहर आ गया, और ये n इंटू n प्लस 1 क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस n। अब सिग्मा प्लस या माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 3/2 तो बाहर रहेगा ही, अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ n, एकदम सिंपल तरीके से। और n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, मतलब लास्ट में जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली n की वैल्यू 10 पुट कर दोगे। अब सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू का फॉर्मूला ये है, सिग्मा n का फॉर्मूला ये है, ये रखिए और वहां पे n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। सो 3/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसमें n को 10 पुट कर दीजिए। ठीक है, यही सिग्मा अप्लाई करने का तरीका यही होता है। अब अगर आप इसमें पुट करेंगे तो 10 इंटू 11 इंटू 21/6, मतलब कि ये हो जाएगा, अच्छा तो थोड़ा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं ध्यान से। 3/2 तो अभी भी बाहर है, अंदर हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21, 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6 प्लस 10 इंटू 11/2, वो तो 55 हो गया, तो उसमें कोई समस्या नहीं दिख रही मुझे। सो 3 कैंसिल 6 2 टाइम्स, 3 7 टाइम्स 2, ये 5 बार कैंसिल करेगा, 35। सो 385 और 55, 394, 40, 3 है ना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सो 7 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 35 इंटू 11 385। ठीक है, 385 और 55, सो 385 एंड 5 390 प्लस 5 440 बाई 2 220 इंटू 3 660, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो बना 660। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा कर लीजिए, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी आपका कमेंट जो आपको महसूस होता है इस टॉपिक के बारे में, इस सेशन के बारे में, वो बताइए। और अगर कोई समस्या आपके पास है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।